हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का इस चैनल में स्वागत है। जितने प्यारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी टीचर्स हैं, मतलब कोई भी मेरी वीडियो देख सकता है। ये 11th-12th के लिए जितने इंपॉर्टेंट उतने आपके बीएससी है। मेन ये फोकस बीएससी के लिए आपका जो आपका बीएससी का 4th सेमेस्टर का पेपर है इम्यूनोलॉजी, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मैंने इम्यूनोलॉजी डाला था कि इम्यूनोलॉजी होता क्या है। आज मैंने डाला इम्यूनिटी क्या होता है। तो आज हम देख रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी हमारी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वही हमारी 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट हुई है। एक्टिव इम्यूनिटी हमारी एक नेचुरल और आर्टिफिशियल है, और दूसरी हमारी पैसिव इम्यूनिटी भी नेचुरल और आर्टिफिशियल है। अब हम देखते हैं इम्यूनिटी होता क्या है। Immunity is defined as a resistance to infection, a overall ability of an organism to fight against pathogen। इम्यूनिटी क्या होती है? कई लोग फॉर एन एग्जांपल काफ़ी बच्चे देखे हैं स्कूल में, जैसे कि उन्हें मतलब जुकाम तो बाद में मतलब कि सर्दियाँ तो बाद में आती है, जुकाम पहले हो जाता है। तो मतलब कि जो उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। काफ़ी बच्चों को देखा होगा कि सर्दियों तो बाद में आती है, मतलब अक्टूबर नवंबर में, लेकिन उनको जो जुकाम है वो जल्दी स्टार्ट होता है। बरसात में जब मौसम होता है जैसे ख़राब होता है तो उसमें तबीयत भी बहुत जल्दी ख़राब होती है। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें पहले ही जल्दी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, मतलब कि जो इम्यून सिस्टम, उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसमें क्या होती है, जो हमारी पूरी ओवरऑल एबिलिटी होती है वो किसके अगेंस्ट पैथोजन से फाइट, मतलब लड़ने में मदद करती है, हमें प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। अ लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट डैट कंटिन्यूसली इंटरेक्ट टू आवर बॉडी। क्या बोल रहे हैं, जो लार्ज नंबर के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कहाँ होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट मतलब पूरे वातावरण में होते हैं, और वो इंटरेक्ट होते हैं हमारी बॉडी से। इट इज़ कैरी आउट बाय द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजन या फिर डिस्पोजल ऑफ नॉन सेल्फ और फॉरेन मटेरियल डैट एंटर द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल है वो एंटर करते हैं। हर रोज़ हमारी जो बॉडी है वो कांटेक्ट होती है अलग अलग पैथोजन से, जो हमें पूरे जो मैकेनिज्म है जो डिफाइन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। अब यहाँ 2 टाइप्स की इम्यूनिटी देखने को मिलेगी आपको। एक है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी। क्या होती है इन्नेट इम्यूनिटी? ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है हमारे ऑर्गेनिक बाय बर्थ, जब हम पैदा होते हैं तब से ही ये हमारे अंदर रहती है। इसे बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस करती है। आगे देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट है। इट इज़ नॉट कैरेक्टराइज बाय मेमोरी। ये मेमोरी में नहीं होती है कैटेगराइज। दिस इम्यूनिटी हेल्प अस बाय प्रोवाइडिंग द नेचुरल रेसिस्टेंस कंपोनेंट इंक्लूडिंग सेलिवरी एंजाइम्स जो हमारे अंदर होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स हमारी स्किन और नेट्रोफाइल्स में। ये एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है। कुछ हम फैक्टर्स देखते हैं अब इसी इम्यूनिटी के, इन्नेट इम्यूनिटी के कुछ फैक्टर्स दिए, जैसे फिजिकल एंड मैकेनिकल फैक्टर्स हो गया, बायोकेमिकल फैक्टर हो गया, सेलुलर फैक्टर हो गया। ये आप अच्छे से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक फैक्टर क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे बोलते हैं। ये एक हमारा पैथोजन स्पेसिफिक है। ये कैरेक्टराइज किस में होता है, हमारी मेमोरी में। जब एक पैथोजन एंटर करता है हमारी बॉडी में पहली बार तो वो प्रोड्यूस या रिस्पॉन्स कराती है, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है। फिर है हमारी जो एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये ऐसी इम्यूनिटी है जो हमारी बॉडी को एक्वायर या गेन करती है ओवर टाइम। इसी इम्यूनिटी ये प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट बाय, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये बर्थ में प्रेजेंट नहीं होती, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब से उसके साथ नहीं रहती। लेकिन जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है, जब बच्चा एक पैदा होता है उसका बर्थ होता है वो तब से उसके अंदर आ जाती है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं आती है। अब हम कुछ देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। इसका क्या क्या टाइप्स है, एक है एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, और दूसरी होती है इसकी पैसिव इम्यूनिटी। पहले हम देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी किसे बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व द डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन एंटीजन विद इन द बॉडी। जो एक्टिव इम्यूनिटी वो इन्वॉल्व करती है हमारा डायरेक्ट रिस्पॉन्स होती है जो फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर है। और एक्टिव इम्यूनिटी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, और कुछ केस में हमने देखा है कि बहुत पूरी लाइफ लॉन्ग रहती है, हमारे साथ ही रहती है हमेशा। इसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है। ये एक्टिव इम्यूनिटी नॉट एनी साइड इफ़ेक्ट, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और कभी भी ये तुरंत नहीं आती हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है हमारी पैसिव इम्यूनिटी किसे बोलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है इम्यून रिस्पॉन्स से, एंटीबॉडी और अटैक फ्रॉम आउटसाइड द हमारी बॉडी से आती है, बाहर से आती है। पैसिव इम्यूनिटी लास्ट ओनली फ्यू वीक और मंथ्स के लिए होती है।
वो कोई प्रोड्यूस नहीं करती कोई भी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, और ये प्रोवाइड करती है क्विक रिस्पॉन्स टू द हमारे इन्फेक्शन है। इसके बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, रिएक्शन हो सकती है इम्यूनिटी डेवलप या इमीडिएटली के। टाइप्स ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी किसे बोलते हैं? पहला है हमारा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? अब हम टाइप्स देख रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी को, भी मैंने बताया था ना, दो उसमें बटी है, नेचुरल और आर्टिफिशियल में। ऐसी हमारी पैसिव भी बटी है दो में, एक्टिव और नेचुरल में, सॉरी आर्टिफिशियल और नेचुरल में। हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी देखते हैं। जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है वो ऐसी इम्यूनिटी है जो एक्वायर करती है नेचुरली बॉडी में और एक्सप्लोर करती है डिजीज़ से और ऑर्गेनिज्म में, जो नेचुरल रिजल्ट करती है किसी भी इन्फेक्शन से या फिर किसी भी पर्सन की रिकवर में। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी एक्टिव इम्यूनिटी है जो क्या करती है, जो बहुत ही कॉमन मेथड है हमारी इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीन, आपको पता है इंजेक्शन लगते हैं, ये इम्यूनिजेंस को इंजेक्ट कराती है हमारी बॉडी के अंदर क्वांटिटी में और स्टिमुलेट कराती है द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसमें जो हमारे वैक्सीन्स हैं ये भी डेवलप होते हैं अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग मेथड्स में, डीएनए टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? इसमें हमारे दो आते हैं, एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी एक्वायर करती है, नेचुरल मीन्स इन्वॉल्व ट्रांसफ़र, जो हमारी एंटीबॉडी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है मदर से, और जो बच्चा न्यू अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब जो बच्चा भी पैदा ही नहीं हो, वो कहाँ से आता है? अपनी मदर से। कैसे? ये जो एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती है मदर से, जो बच्चा भी पैदा नहीं हो उस पर, उसके प्लेसेंटा में, क्योंकि मदर के वॉर्म में क्या होता है, प्लेसेंटा, जिसके अंदर बच्चा सर्वाइव कर रहा है। ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, पैसिव इम्यूनिटी ऑफ द आर्टिफिशियल टाइप, ये एक आर्टिफिशियल टाइप की इम्यूनिटी है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी एक्वायर करती है थ्रू एंटी सीरम से या फिर कोई भी, ये जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी ये भी आर्टिफिशियल, जो आजकल हम काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल, जैसे जो मैन मेड है, जो इंसान खुद बना रहा है, उसी को हम आर्टिफिशियल के नाम से भी जानते हैं, उसका दूसरा नाम है मैन मेड। तो ये एंटी सीरम हो गई या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, दवाइयाँ, उससे हमारी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी अकर हो जाती है। अब एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका, है कि हीमियोपोइसिस किसे बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस किसे बोलते हैं? तो हेमेटोपोइसिस एक फॉर्मेशन है हमारे सेलुलर कॉम्पोनेंट का, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब बच्चा पैदा होने की, जब अंदर प्रोसेस हो रहा होता है बेबी का थ्रू आउट द लाइफ। ये कंटिन्यूशन फॉर्मेशन होता है हमारा ब्लड का, जो हम मीट करते हैं डिमांड्स ऑफ द हमारी बॉडी से। ये ऑर्गन्स में होता है, हमारी टिश्यूज़ में होता है, जैसे कि बोन्स होगी, बोन मैरो आपने देखी है, हमारी लीवर होगी और स्प्लीन। तो हमने जितनी भी इम्यूनिटी समझी, आई होप ये आपके लिए बहुत अच्छी है, 15 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत हम अगर बोलेंगे ना तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब इस टॉपिक को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो भी बच्चे इस चैनल में न्यू आया है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।